अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी नहीं पता है कि एनटीए कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। वाइस चांसलर के साथ एक इंटरव्यू होता है, उसमें बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अभी खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एनटीए कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। जब एनटीए की तरफ से रिजल्ट्स की कोई अपडेट आएगी उसके बाद ही तो सीसेस पोर्टल का फेज 2 शुरू होगा। बट 15 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। जो एस्टिमेटेड डेट थी 30 जून, जो आपकी एस्टिमेटेड डेट थी, उससे 15 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब ऑलरेडी एनटीए स्क्रूटनी के अंडर है, उसके बावजूद भी ये 15 दिन का डिले चल रहा है। अब एंटिसिपेशन तो यही है कि एनटीए मेक श्योर करना चाहती है कि कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, जो भी 1000 बच्चों का रीटेस्ट है वो अच्छे से हो जाए, कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन ना खड़ा कर पाए कोई एनटीए के ऊपर। इस वजह से एनटीए टाइम ले रही है। बट इसके रिपरकशंस जो है वो लाखों बच्चों के एकेडमिक साइकिल के ऊपर पड़ने वाला है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जेएनयू ने अनाउंस कर दिया कि उनका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिले होगा। उस वजह से एकेडमिक कैलेंडर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिले हो जाएगा 15 दिन। अभी तो उन्होंने बोला है कि भाई 15 दिन या फिर 2 हफ्ते डिले होगा, बट मेक श्योर कर लो कि ये होगा आपका 1 महीना कम से कम जो होगा आपका एडमिशन प्रोसेस डिले होगा। इससे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं नवंबर और दिसंबर में, उसमें आपको बहुत कम टाइम मिलेगा आपके फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने के लिए। मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, वो आपके एंड ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर के स्टार्ट में शुरू हो जाते हैं। अब वो जनवरी के मिड तक जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी मेक श्योर करना चाहती है कि बच्चों को थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी थोड़ा आगे खींचेगी। मतलब वो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी दिक्कत देगा और बच्चों के लिए थोड़ा और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो आपका दिसंबर का पूरा महीना एग्जाम में जाएगा, जिसके लिए आपको सितंबर में अगर आपका एडमिशन होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको बस 3 महीने मिलेंगे एकेडमिक प्रिपरेशन करने के लिए, जिसके बीच में आपको अकोमोडेट भी करना है, आपको अपना रहने का भी देखना है, आपको उस न्यू सिटी से भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये 3 महीने आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएंगे और इससे जो आपका रिजल्ट बिल्डअप शुरू होगा ग्रेजुएशन का, उसमें इंपैक्ट पड़ता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगर अच्छा नहीं गया, आपकी उसमें कम जीपीए रही 7 और 8, तो उस 7, 8, 6 को ऊपर लाने में ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी फिर नेक्स्ट ईयर से। अब इसका रिपरकशन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर पे फ़र्क पड़ रहा है। एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ जो लोकल बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर पीजी स्टार्ट कर रखा है, उसके 1 महीने की एसटेसी हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ा दिया उस टाइम फ्रेम को, तो वो 1 महीने का जो बफर जोन होता है वो उनका चला जाएगा। लोकल बिजनेसेस जो रिक्शा वाले हैं उन सब से उनकी हालत खस्ता हो रखी है। आप जाके कैंपस में देख सकते हो, बच्चे हैं ही नहीं अभी। चलो एटलीस्ट जब फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आ जाएगा तो आपको थोड़े बच्चे दिखने लग जाएंगे। बट जो मेन क्राउड होता है वो फर्स्ट ईयर का होता है। सारे बिजनेसेस, सारी प्लानिंग होती है फर्स्ट ईयर एडमिशन के हिसाब से, तो वो ऑलरेडी डिले पे चल चुका है। बट इन सब चीज़ों को भी अब अगर इग्नोर कर दे तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा दुख देगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस में, जो एनटीए की वजह से टाइम डिले हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों को बहुत कम टाइम मिलेगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने कह भी दिया है कि वो जैसे ही एनटीए का रिजल्ट आएगा, जल्द से जल्द वो एडमिशन प्रोसेस को रैप अप करके जल्द से जल्द अपने कॉलेजेस को खोल देंगे फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहता ज़्यादा डिले हो। अब जहाँ पे आपको 2-3 दिन मिलते थे कि मान लो आपको अगर अपना एडमिशन प्रोसेस कंफर्म करना है, जिसमें एवरेज है कि 4 दिन मिल रहे हैं आपको फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन अप्लाई करने के लिए, वहाँ 3 दिन ही मिलेंगे या फिर वहाँ 2 दिन के टाइमलाइन दी जाएगी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी मेक श्योर करेगी कि आपको प्रॉपर टाइम मिले। बट जहाँ पे आपको थोड़ी अबंडेंस में टाइम मिल रही थी कि आप डॉक्यूमेंट्स में चेकिंग वाला जो टाइम है वो थोड़ा 3-4 दिन ज़्यादा मिलता आपको, पर वो कम कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका एडमिशन प्रोसेस भी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द रैप करेगी। जो मिड एंट्री जैसे, स्पॉट राउंड जैसे जो फीचर्स होते हैं, जो मिड एंट्री, स्पॉट राउंड और एक्स्ट्रा जो एडमिशन प्रोसेस में असिस्टेंस दी जाती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, वो शायद कम कर दी जाए। शायद उसके लिए टाइम ही ना बचे यूनिवर्सिटी के पास उसको फिलअप करने के लिए। तो जो टाइम फ्रेम आपका, मान लो आपको 30 दिन एडमिशन के लिए मिलते, वहां पे आप अंदाजा लगा लो कि 24 दिन या 25 दिन लगेंगे या फिर 20 दिन में उसको रैप अप किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी चाहती है इस बार दोबारा से एकेडमिक कैलेंडर फकअप ना हो। इसका क्या मतलब, क्योंकि लॉकडाउन में जो एकेडमिक कैलेंडर ऊपर नीचे हो गया था उसको बहुत आराम से, आहिस्ता से यूनिवर्सिटी ने ठीक किया था। अब दोबारा एनटीए ने उसका सत्यानाश कर दिया है। अब इस पे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस तो बहुत नेगेटिव भी है कि सर डाउट में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विल ट्राई टू अपडेट यू गाइज विद व्हाट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी। यू कैन फॉलो अस ऑन DU टुडे, जो हमारा यूनिवर्सिटी का पेज है जिसमें हम लोग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं।
अगर आपको अभी से ही देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लाइफ क्या है, तो आप हमें DU टुडे पे फॉलो कर सकते हैं. एंड फॉर ऑल एडमिशन प्रोसेस अपडेट्स एंड अपकमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी कंटेंट, यू शुड सब्सक्राइब टू DU टुडे. सो थैंक यू so much for watching this video, and let's see you in the college. Thank you.